हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। जय हिंद, जय भारत। तो मैं BM मोटर से विनोद पटेल आप लोगों को आज चाइना की 15 HP की मोटर है जो रिवाइडिंग के लिए आई है। तो मैं आपको पूरा वीडियो बताऊंगा एंड तक डेटा के साथ में। तो बने रहना दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो यहाँ मोटर का फैन कवर निकालने के बाद हम पंखा निकालते हैं। आप देख सकते हो कि ये मोटर वर्टिकल बोले तो प्लांच मोटर है और 3 फेज़ और चाइना की मोटर है। तो अभी यहाँ हमारा स्टाफ है जो उसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो पूरा वीडियो बताएंगे। तो यहाँ अभी पहले स्टार्ट हो गया है मोटर खोलने के लिए। तो अभी यहाँ मोटर खोली जा रही है। तो दोस्तों खास ध्यान देना है कि नट बोल्ट टाइट हो तो उसे पाना अच्छा लगाना है और फिनिशिंग से उसे निकालना है। पहिए का कोई भी नक्का टूटे नहीं, वो भी ध्यान देना है फिट करते समय। तो ये 30 HP की मोटर है, आप देख सकते हो। और 1440 RPM है, 15 HP है, 21 उसकी एम्पीयर कैपेसिटी है, 440 वोल्ट है। तो दोस्तों अभी यहाँ देखो कि पंखा निकालने के बाद मोटर के बेरिंग के ऊपर ग्रीस कैप होती है, तो उसके बोल भी हमें निकालना है। कभी कभी बार लोग खोलते हैं, डायरेक्ट पटकते हैं तो टूट जाता है, वो खास ध्यान देना है। और मोटर को हमेशा समझ के ही खोला जाता है। बेरिंग छोटा बड़ा भी होता है काफ़ी मोटर में। तो अभी यहाँ देख लीजिए, बॉल खोलने के बाद मोटर को हमने खड़ा किया है। प्लांच पे हाथ रख के उसे नीचे पटकेंगे और ये ऐसे उसका जो रोटर है वो हम निकालेंगे। जैसे ही रोटर बाहर निकलेगा तो मालूम पड़ेगा कि मोटर में किस प्रकार जली है। जलने के तो कई प्रकार होते हैं, पर अभी ये एक मोटर एक फेज में चलने की वजह से ओवरलोड हो गई है, आप देख सकते हो। तो कहीं स्लॉट में ब्लास्ट हो चुकी है। देख, जो सामने बिल्कुल दिखाई देता है कि यहाँ ब्लास्ट होकर बॉडी शॉट हो गई है। तो दोस्तों मोटर में तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि पावर फॉल्ट होता है, ओवरलोड होता है, बेरिंग टूटने की वजह से जो रोटर होता है वो स्टैम्पिंग को टच हो जाता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहना। तो अभी फ़िलहाल अभी ये मोटर की बात करते हैं कि ये मोटर अभी देखो हम कैसे काटते हैं और एंड तक हम कैसे बनाते हैं, पूरे डेटा और सब नॉलेज के साथ ये मोटर का मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अभी ये मोटर देख सकते हो कि यहाँ भी उसका वायर का जो इंसुलेशन है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। तो ओवरहीट की वजह से ये प्रॉब्लम आते रहते हैं। तो अभी यहाँ मेरा स्टाफ ने मोटर वाइंडिंग करना शुरू कर दिया है। तो पहले हम फरसी हथौड़े लेके मोटर को काटेंगे। और ये मोटर जब काटते हैं तो खास ध्यान देना है कि फरसी है जो पत्रे की स्टैंपिंग में ना घुस जाए। उसको पत्रे के ऊपर से दबा के काटेंगे और धार तेज निकालनी पड़ेगी फरसी की, तो ये मोटर अच्छी तरीके से कटेगी। तो अभी यहाँ मोटर का कटिंग शुरू हो चुका है और उसके बाद हम वायर कैसे निकालते हैं और क्या क्या करना होता है वो पूरा वीडियो एंड तक देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो अभी ये जो चाइना की 15 HP की मोटर आई हुई है वो उसका काम हमने शुरू कर दिया है। तो शुरू से एंड तक आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस प्रकार मोटर आया था, कैसे हमने खोला था, कैसे काटा और कैसे बनाया। तो अभी यहाँ देखो रिंग कट गई है और उसके स्टैंपिंग एकदम बिल्कुल सही तरह से काटे हैं, ना पतरा कहीं डैमेज हुआ है, ना कहीं किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आया है। तो अभी यहाँ रिंग काटने के बाद उसकी पिच का भी मालूम हो जाता है कि कितने पिच है। और यहाँ देखो पूरी तरह से इंसुलेशन भी, वायर के ऊपर जो इंसुलेशन होता है वो भी डैमेज हो चुका है। तो अभी यहाँ देख सकते हो कि पिच 6, 8, 10 की है। और जो कॉइल निकालते हैं हम ऐसे ध्यान रख के कॉइल निकालना है और आराम से निकालने का। तो अलग अलग कई प्रकार है, पर सबको जैसे आता है वैसे निकालते हैं। तो यहाँ देख सकते हो कि 1-2 कॉइल निकल गई है। फिर उसका हम टर्न्स गिनेंगे। उससे पहले हम 2-3 सेट निकालने के बाद उसकी पिच और उसके टर्न्स हमें माप लेना है। खास ध्यान देना है दोस्तों कि जब भी मोटर कोई काटेंगे तो उसमें से पिच और टर्न्स पहले गिना जाता है, तो ही मालूम आपको पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे यहाँ मोटर का सब कॉइल निकालना शुरू हो चुका है। तो देख सकते हो कि ऐसे ऐसे निकलता है। 36 टर्न्स है इस मोटर में और पूरी मोटर की सभी कॉइल निकाल दिया है। अभी जब मोटर की सब कॉइल में निकालने के बाद उसका खास अहमियत होता है उसका
पेपर जो मोटर के स्टैंपिंग के खांचे के अंदर चिपका रहता है। तो जब मोटर ओवरहीट होती है तो अच्छी तरह से निकल जाता है। जब उसे ये जो अभी निकालते हैं वो उसके ऊपर की लकड़ी होती है ना, वो निकालते हैं। तो यहाँ से ऐसे अभी हम सब लकड़ी निकालने के बाद उसको पेंचे से हम पेपर निकालेंगे, और ये सब पेपर निकालने के बाद हमें उसकी कंप्लीट सफाई करनी होती है। जिस खाँचे के अंदर मोटर का कोई ब्लास्ट ना होना चाहिए उसे जांचना पड़ेगा हमें, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि स्टैंपिंग के अंदर स्लॉट के कोई भी कॉपर का ब्लास्ट छोटा बड़ा होता है तो वहाँ से मोटर बॉडी शॉर्ट तुरंत हो जाती है। तो वो खास ध्यान ध्यान देना है दोस्तों। तो अभी ये फ़िलहाल सब पेपर हम निकाल लेंगे। पेपर्स की वजह से क्या होता है कि जब पेपर अंदर चिपका रहता है तो मोटर टाइट हो जाती है, मोटर बनाने में भी तकलीफ़ पड़ती है। तो अभी ये सब पेपर निकाल दिया है और आप देख सकते हो कि एकदम क्लीन शॉट हो चुके हैं। और यहाँ अच्छे से उसकी सफाई करने के बाद हम जो मोटर है उसे एकदम निरीक्षण करेंगे कि उसके स्लॉट के अंदर कुछ नहीं है। तो ये आप देख सकते हो कि अभी पेपर का माप लिया जा रहा है। पहला जो सैंपल है वो एकदम अच्छे से काटना है, न चौड़ाई न लंबाई ज़्यादा बड़ी होनी नहीं चाहिए, वरना वहाँ से अच्छा आपका फिनिशिंग कभी नहीं आएगा। अच्छे कारीगर की निशानी है एकदम बढ़िया फिनिशिंग लेना। आप देख सकते हो कि नोमेक्स एफ क्लास पेपर में हमने उसका सैंपल काटा है, और सब पेपर नोमेक्स एफ क्लास में ही हमें उससे वाइंडिंग करनी है। और दोस्तों वाइंडिंग करने में नोमेक्स हमेशा अच्छा काम करते हैं और उससे पेपर में बहुत हैवी हीट ताकत होती है। तो अभी यहाँ पेपर कटिंग शुरू हो चुका है, माप अच्छे से ले लिया है और धीरे धीरे करके सब पेपर हम काटेंगे। पेपर काटने के बाद उसके ऊपर की कैप भी आती है और इसके बाद हम काटेंगे, वो भी आप देख सकते हो। तो देख सकते हो कि पेपर कैसे कटिंग हो रही है। और पेपर काटने का भी लोगों का काफ़ी तरीका होता है, और हमेशा माप एक सैंपल का माप लेके पेपर के उसके ड्राइंग करने के बाद उसको काटेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अभी आप देख सकते हो कि जो पेपर है धीरे धीरे करके सब कटने जा रहे हैं। फिर मोटर में जब डालते हैं तब खास ध्यान देना है कि पेपर एक साइड से कोना पकड़ ना ले, और अच्छे से सब पेपर को हमें बिठाना है। देखो आप ऐसे अच्छे से बीच में उंगली फंसा के पेपर बिठाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो अभी यहाँ सब पेपर है वो धीरे धीरे करके अभी देखो, जैसे पहला बिट गया है, दूसरा बिट गया, ऐसे करके तीसरा चौथा ऐसे सब पेपर हमें उसमें बिठा देना है। तो वो भी एक ध्यान देके बिठाना है। कहीं स्लॉट में पेपर फंसता है तो उसमें जांच करनी होती है कि कोई ब्लास्ट है, कोई पतला टेढ़ा है, तो वो सब ध्यान रखना पड़ता है। और ऐसे करके हम इस मोटर में सभी स्टैंपिंग के अंदर पेपर बिठा देंगे। तो काफ़ी पेपर हमारा बिठ चुका है और धीरे धीरे करके हमने सभी मोटर के स्टैंपिंग के पेपर बिठा दिए हैं। आप देख सकते हो चंद एक दो बाकी है, वो भी हम बिठा देते हैं। तो पेपर के बाद उसका कैप का भी हमें माप लेना है, उसकी साइज़ से हमें कितना लंबा चौड़ा रखना है वो भी हमें खास ध्यान रखना है। तो बस ये लास्ट पेपर बिकने के बाद वो भी हम आपको बताएंगे। तो अभी ये सब देख सकते हो कि कितना फिनिशिंग से हमने वो पेपर बिठा दिए हैं। तो अभी ये देखो उसकी ऊपर की कैप है, उसका भी माप लेके हमने उसका कैप काटना शुरू कर दिया है, और धीरे धीरे करके एकदम फिनिशिंग लाइनिंग से काटना है, टेढ़ा ना हो वो खास ध्यान देना है। और जब भी पेपर की कैप काटते हो तो एक ही माप से उसे काटा जाता है, नहीं चौड़ा नहीं पतला, वो खास ध्यान देना है। तो वो एक अच्छे कारीगर की निशानी होती है। तो बस दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे करके सब कैप हमने यहाँ काटते जा रहे हैं। तो उसके बाद हमें ये मोटर आरआर केबल में वाइंडिंग करना है। तो ये देख सकते हो कि आरआर वायर है, और 6-8-10 की पिच मैंने आगे भी लिखा है, अभी बोल रहा हूँ। और ये जो आरआर केबल में वायरिंग करेंगे 18.5 गेज है उसका, और हम 2 कॉइल कनेक्शन में उसे वाइंडिंग करेंगे। तो आप देख सकते हो कि 1-2 कॉइल हमने बिठा दिया है, और ऐसे ही धीरे धीरे करके अच्छे से कॉइल बिठाना है। कॉइल बिठाते हैं तो उसमें खास ध्यान देना है कि जब भी कॉइल हमें बिठाते हैं तो पतरे का स्टैंपिंग को टच ना हो, वरना आप दोनों साइड पेपर रख सकते हो
हमारे यहाँ तो सब कारीगर का यहाँ टेक्निक होता है और फिनिशिंग होता है, और उसके बाद यहाँ फिनिशिंग से हम कॉइल लंबी छोटी नहीं रखना है, एकदम मस्त माप लेके इसे कॉइल में बिठाना है, वो सब अहमियत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो कि एक साइड कॉइल बनती है, एक साइड कॉइल बिकती है। कॉइल बनाने वाले उसके मीटर के अंदर टन्स 36 टन्स है, वो एकदम नंबर से भी ध्यान देना है, अपने को गिनती भी करनी है, और उसका धीरे धीरे साथ में वेट वजन भी किया जाता है। और किसी भी प्रकार की हमें गलती लगे तो तुरंत मालूम पड़ जाता है। तो एक साइड अभी यहाँ मोटर बनती जा रही है, एक साइड कॉइल बनती जा रही है। तो ऐसे भी काफ़ी मोटर की कॉइल बैठ चुकी है, और आप देख सकते हो कि कॉइल का भी स्टॉक धीरे धीरे होता जाता है, और वहाँ सामने सब कॉइल बैठने को आया है। तो कुछ इस प्रकार मोटर में शुरू से अब तक का जो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अभी आप देखते हो कि सब कॉइल बिठाने के बाद अच्छे कारीगर और वाइंडर की निशानी होती है, मोटर को बिठा के ही हमेशा वाइंडिंग किया जाता है। देखो आप ये फिनिशिंग देखो कि कितना अच्छा फिनिशिंग है मोटर का। कोई भी कॉइल ना छोटी ना बड़ी, एकदम फिनिशिंग से, ना अंदर बाहर, सब ऐसा फिनिशिंग से हमें वाइंडिंग करना है। तो आप देख सकते हो कि न तार एक भी छूटा है, न टेढ़ा है कि मोड़ा है। तो ये फिनिशिंग अच्छे कारीगर की पहचान है। तो अभी जब सब मोटर का वायर कॉइल बिट जाती है तो उसके बाद वायरिंग में फाइबर हथौड़ी से हमें फिनिशिंग लेना पड़ता है, और उसके बाद हम आगे जैसे बिटवीन डालेंगे तब तक उसका शेप अच्छा लेना पड़ता है। तो धीरे धीरे करके अभी ये देख लीजिए फिनिशिंग मस्त बढ़िया बनाते हैं हमारे वर्कर लोग, और यहाँ धीरे धीरे करके उसका माप साइज काट के बिटवीन कैप लगाना पड़ता है। दोस्तों ये खास ज़रूरी है कि बिटवीन कैप है उसका बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मान लीजिए कि ऊपर नीचे कॉइल का जो सेट होता है उसके बीच में बिल्कुल अच्छे से बिटवीन पेपर हमें डालना है। ध्यान रहे कोई एक तार भी आगे पीछे हो गया तो मोटर का वाइंडिंग तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा, वो पक्का है। तो मेरा पूरा वीडियो देखते समय ये खास ध्यान देना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उसके कैप में, उसके बिटवीन कॉइल के बीच में बिटवीन पेपर डालते समय हमें खास ध्यान देना है। तो ये खास बोले तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी आप देख सकते हो कि 12 पेपर हमने फर्स्ट क्लास बिठा दिया है। तो एक बार हम उसका निरीक्षण करेंगे, जांचेंगे कि कोई भी तार आगे पीछे की कॉइल में नहीं आया है, उसके बाद उसका टैपिंग करना हम शुरू कर देंगे। तो ये खास ध्यान रखें दोस्तों कि बिटवीन पेपर का मैंने बार बार फोकस किया है, अभी भी कर रहा हूँ। बिटवीन पेपर बहुत खास अहम चीज़ है कि उसमें खास ध्यान देना पड़ता है। और दोस्तों अभी धीरे धीरे करके उसका टैपिंग भी हमें हर कॉइल में, जब हम स्लॉट के अंदर से उस डालते हैं तो उसमें खास ध्यान देना है कि बिटवीन पेपर ऊपर की साइड ना आ जाए। पहले इसे हम धीरे धीरे करके सब आंटी लगा देंगे, और फिर धीरे धीरे पेपर को ऊपर उंगली रख के नीचे की साइड दबा के हम टाइट कर देंगे। तो अभी यहाँ धीरे धीरे उसका टैपिंग हो रहा है, और कुछ इस प्रकार से टैपिंग करना भी अच्छे वाइंडर की निशानी होती है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि काफ़ी आधा जैसा हो गया है, और पूरा होने तक मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा। तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा वीडियो में आपको भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों शेयर ज़रूर करना, और ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे। तभी देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा हमने टैपिंग कर दिया है, और उसके बाद हमारे जो वर्कर लोग हैं वो ऐसे एकदम फिनिशिंग ले रहे हैं। और अभी आप देख सकते हो कि क्या फिनिशिंग आया है। हमेशा मोटर का वाइंडिंग फिनिशिंग से उसकी कारीगर की पहचान होती है। तो ये जो 30 HP की मोटर है उसका जो आगे की साइड कनेक्शन वाला पार्ट है, ऐसे ही हम कुछ जैसे पीछे किया वैसे आगे भी बिटवीन डालना है, और कनेक्शन की साइड जो वायरिंग का तार होता है वो खास ध्यान देना है। ना किसी को हथौड़ी लगनी चाहिए, ना कहीं दबना चाहिए, वरना क्रैक हो सकता है। क्रैक रहेगा तो मोटर कभी भी ब्लास्ट हो जाएगी, जल जाएगी। तो ये भी एक खास ध्यान देना है। तो अभी देख सकते हो कि
यहाँ कैप का माप कैसे हम ले रहे हैं। पहले सैंपल काटा जाता है और एक के बाद एक का उसका पट्टा काटने के बाद उसे राउंड करके हम बिठाते हैं। तो ऐसे करके भी हम 12 को 12 हम बिटवीन पेपर डाल देंगे। अंदर का तार सब अंदर रखा है, बाहर का तार सब बाहर है। तो ये जो धीरे धीरे करके हमने सब बिटवीन पेपर काटने के बाद उसके बिठाते जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे करके हमने मोटर का काफ़ी काम कर दिया है। और ये 15 HP की मोटर बनाने में हमारे वर्कर को 6 घंटे लगते हैं। और टेक्निक से काम करोगे तो हमेशा बढ़िया काम रहेगा, वरना 2 दिन जाएगा तो भी आप मोटर नहीं बना सकोगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 12 को 12 हमने जो बिटवीन पेपर डाल दिए हैं। और अभी सब अंदर का जो तार है उसका जो अंदर राउंड का जो 1 से 4 का जंपर है वो हम मार देंगे। और वायर छीलने में भी ध्यान रखने का है कि इंसुलेशन निकालने में केमिकल भी आते हैं, अपने फरसी से उसका इंसुलेशन भी निकालते हैं और छुरी से भी निकालते हैं। तो ये काफ़ी अलग अलग प्रकार की तकनीक होती है, सबको जैसे आता है वैसे काम करता है। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ बिटवीन के बाद हमारा जो वायर है वो एकदम इंसुलेशन निकालने के बाद रेडी है। और उसमें एप्लास ग्लू होती है जो हम डालते हैं। और हमेशा वही ध्यान देना है कि कोई भी छेड़ा क्रैक ना हो, क्रैक होएगा तो मोटर तुरंत जल्द वापस आएगी। तो यहाँ धीरे धीरे करके अंदर जो जितने भी तार है उसमें हम डाल देंगे। और स्लू डालने के बाद हमें सभी जांच करनी है, माप लेना है, ऐसे लंबी चौड़ी भी ना हो, वायरिंग जैसे बाहर आएगा या शॉर्ट पड़ेगा वो भी नहीं चलता है। हमेशा तार एल आकार से होना चाहिए तो आपको अच्छा रहेगा कि मोटर में वाइंडिंग का जो टैपिंग करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हो कि 1 से 4 का जंपर अंदर लग चुका है, उसके तार को भी आटे सही से मारनी है और उसके ऊपर का घिस के हम उसके ऊपर भी स्लू डालेंगे। तो अभी यहाँ आप देख सकते हो कि देखो हमें एप्लास स्लू यूज़ करते हैं। और ये स्लू के बाद मोटर के ऊपर दूसरी स्लू मारने के बाद उसके ऊपर चढ़ाते हैं तो कहीं भी ब्लास्ट नहीं होगा, इंसुलेशन मार दिया है हमने। और फिर मोटर जो है उसको हमने धीरे धीरे करके अंदर का हमने राउंड ख़त्म कर दिया है। तो अभी बाहर का जो है राउंड उसमें अभी 2 पैरेलल कनेक्शन है, वो भी खास ध्यान देना है। और लीड वायर के साथ में उसके आटी लगा के एकदम अच्छे से वो जो शॉर्टिंग करने के बाद हमें वो करना पड़ता है। तो अभी ये देख सकते हो कि कनेक्शन हमारा धीरे धीरे आगे जाता जा रहा है और 2 पैरेलल कनेक्शन में हमारी ये मोटर बनने जा रही है। तो आपको अभी तक का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और दोस्तों जब वीडियो अच्छा लगा है तो मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। और नए आए हुए हैं और फर्स्ट बार हमारे चैनल में आए हो तो सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। और अभी देखो ये स्लू के ऊपर तीसरी स्लू है और सभी मोटर का जो लीड वायर है वो हमने इस तरह 3 छेड़े ये हैं और 3 छेड़े सामने वाले हैं। तो ये हमने अभी तक का काम आपको बता दिया। आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और यहाँ आगे की साइड हमने बताया जैसे बिटवीन पेपर डालने के बाद टैपिंग में खास ध्यान देना होता है, वो भी इसमें ध्यान देना है। तो ये अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और धीरे धीरे करके पूरा टैपिंग हमने अभी कर दिया है। और आगे की आपने देखा कि जो साइड में हमने टैपिंग किया है वो अलग होता है और यहाँ जो वायरिंग की साइड का लीड वायर होता है, कनेक्शन की साइड होता है, वो भी ठीक है। तो अभी ये मोटर में आपने देखा कि हमने कैसे मोटर आई थी, कैसे वाइंडिंग किया, कैसे गिनती किया और कैसे बनाया वो आपने देखा। तो अभी ये मोटर बनाना, फिनिशिंग से बनाना एक अच्छे कारीगर की निशानी है। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा सब दोनों की साइड दोनों टैपिंग हो चुके हैं और मोटर बन के रेडी हो चुकी है। मोटर बनने के बाद जो कैप हमारा स्टैंपिंग में जो बाहर होते हैं ना, वहाँ लकड़ी रख के उसके ऊपर ऐसे हम मार के हम शांति से बिठाना है। उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से बिठाना है, जैसे कि कोई भी तार को टच ना होए, पेपर ना फटे, वो भी खास ध्यान देना है। तो धीरे धीरे करके हम 36 से 36 स्लॉट के अंदर हम ऐसे पेपर को नीचे बिठा देंगे। और
तो उसमें देखो ऐसे लकड़ी भी घुसानी है, और लकड़ी घुसाने के बाद उसका पेपर जो है वो ऊपर नहीं आएगा, तो वो भी खास ध्यान देना है। तो ऐसे हमें कंपनी फिटिंग जैसा काम करना है, कंपनी जैसा काम करेंगे तो ही हमारा जो वाइंडिंग है उसका सब लोगों को देखेंगे तो अच्छा लगेगा, और अच्छा वाइंडिंग करेंगे तो रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों हमने शुरू से एंड तक बताया, आपको अच्छा भी लगा होगा। और अभी हमने सब देख लीजिए कि उसके सामने हमने लग भी फिट कर दिए हैं, और लग फिट करने के बाद उसका टैपिंग भी हमने कर दिया है। तो अभी टर्मिनल सॉकेट में हम छेड़े बाहर निकालने के बाद उसमें हम वार्निश डालेंगे। वार्निश हमेशा डॉक्टर बैग यूज़ करना चाहिए, कि स्पीडली मोटर के अंदर सूख जाएंगे, तो वो भी खास ध्यान देना है। तो अभी यहाँ हम कोई भी स्लॉट खाली न रहे ऐसे हमें वार्निश करना है, और एकदम बेस्ट तरीके से वार्निश करने के बाद स्लॉट के अंदर भी डालना है। स्लॉट के अंदर डालने का रीज़न वो होता है कि पेपर कभी ऊपर बाहर नहीं होता है। तो अभी यहाँ हम वार्निश करने के बाद मोटर का जो दो रोटर है उसमें दो बेरिंग भी नया डालना है। तो एनबीसी कंपनी का बेरिंग यहाँ ज़्यादा चलता है, और यहाँ एनबीसी बेरिंग मोटर में हम बिठाएंगे। 63 का बेरिंग है। तो अभी हम आगे की साइड पहले बेरिंग बिठाएंगे, वो भी एक मस्त ध्यान रखना है कि बेरिंग कंप्लीट बिठाना है, और पीछे भी बेरिंग हमको बिठाना है। तो अभी यहाँ एक बेरिंग बैठ गया है, और दूसरे के पीछे की साइड का भी बेरिंग हमें बिठाना है। जैसे हमने आगे बेरिंग बिठाया उसमें ग्रीस कैप पहले ज़रूर डालना दोस्तों, काफ़ी लोग भूल जाते हैं फिर बेरिंग को निकालते हैं। ऐसे एक दो बार बेरिंग निकालना डालना, वो बेरिंग थोड़ा वो हो जाता है। तो अभी यहाँ देख लो हीटर मार के अभी यहाँ हमारा वाइंडिंग जो है वो वार्निश डाला है, उसमें वार्निश सुखाना है। तो यहाँ हीटिंग मारने से वार्निश पूरा सूख जाएगा, और मोटर का जो वाइंडिंग है एकदम टाइट हो जाएगा, फिर कोई भी तार ऊपर नहीं आएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छा रखता है, और अभी ये मानसून की सीज़न होती है तो ये काफ़ी हीट अच्छा काम करता है। तो अभी यहाँ आपने देखा कि हमने पूरा वीडियो आपको बताया है दोस्तों। तो अभी एंड तक हम मोटर को फिट भी करेंगे। फिट करने के बाद फिटिंग में भी खास ध्यान देना है, वाइंडिंग केवल वाइंडिंग में ध्यान देंगे, ऐसे फिटिंग में भी काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। आप कुछ भी अच्छा वाइंडिंग बनाते हो, फिर फिटिंग के समय कोई भी रह जाते हैं, कभी कोई वाइंडिंग की कॉइल बड़ी होती है तो उसके पहिए में अड़ जाती है, और रोटर में बेरिंग घुसाने के बाद जो रोटर हम मोटर के स्टैंडिंग में डालते हैं तो वो भी बॉडी को टच हो जाते हैं। तो वो काफ़ी मायने रखता है कि जब वाइंडिंग में जितना ध्यान रखना पड़ता है उसका डबल उसमें फिटिंग में भी ध्यान देना पड़ता है। तो दोस्तों अभी धीरे धीरे करके हमने ये वाइंडिंग सुखा दिया है, और अभी बारी आई है हमारी मोटर का फिटिंग करने की। तो हमने पहले उसका एक साइड से पहिया भी बिठा दिया है, और दूसरी साइड से हमने हाथ डाल के अभी मोटर में रोटर डालते हैं। अभी यहाँ ध्यान देना है कि एकदम आराम से वाइंडिंग को टच ना हो, ऐसे हमें रोटर डालना है। तो ये रोटर हमने एकदम आराम से हमने डाल दिया है, और उसका जो लेवल होता है वहाँ हमने पहिया बिठा दिया है। तो अभी यहाँ आगे की साइड का पहिया अभी बाकी है, पर पहले पीछे का पहिया जो 4 बोल है वो फिट करेंगे, और फिट करने के बाद उसे धीरे धीरे करके चारों बोल्ट फिट करके टाइट कर देंगे। तो जब बढ़िया का बोल्ट फिट करते हैं तो उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है कि बोल्ट ज़्यादा फिट हो जाएगा तो नक्का टूट सकता है। तो सब मोटर का एकदम हल्के से लेना है, कोई ज़्यादा टाइट नहीं करना है। आराम से जब ऐसा लगे कि सीट पे पहिया एकदम बिल्कुल बैठ तो जाता अभी है तो यहाँ पीछे का इसे सब छोड़ देना है। बढ़िया तो फिटिंग होने अभी के ये बाद आगे पीछे का का बैठ जो गया ग्रीस है कैप और है आगे का वो पहिया भी हमने हमने अंदर डाला बिठाने हुआ के है, और लिए तैयार है। और आप देख सकते हैं कि उसका सफाई करके अभी हम पहिया बिठाते हैं। तो अभी यहाँ जब बढ़िया अंदर डालते हैं तो ग्रीस कैप का होल उसमें सेटिंग करके लगाना पड़ता है। तो ग्रीस कैप का सलिया डाल के हम उसका ग्रीस कैप पकड़ाएंगे, तो वो भी एक खास ध्यान देना है। फिर उसके बाद हमें धीरे धीरे करके पहिए को थोड़ी से बिठाना है, और फिर उसको भी 4 बोल्ट फिट करना है। और ख़ास ध्यान देना है कि वाइंडिंग कोई पहिया के अंदर किसी भी जगह पे टच ना होए, वरना उसके अंदर भी पेपर रख सकते हो। तो बस ऐसे ही करके अभी हमने ये लास्ट हमारा जो आगे का पहिया है वो हम फिट करते हैं, और उसके बाद हम मोटर को चालू करेंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे।
अभी यहाँ फ़िलहाल चारों बॉल अभी फिट हो रहा है। तो ये हमने मोटर 30 HP 1440 की मोटर बना दिया है और ये चाइना की मोटर है। तो अभी उसके बाद हम आगे की क्रिस कैप जो होती है वो हम फिट करेंगे। उसे दूसरे बॉल से हम उसके पकड़ के आटे चढ़ा देंगे और सामने वाला सलिया लास्ट में हम निकाल के वो बॉल भी हम फिट कर देंगे। तो अच्छे से हमने ये मोटर पूरा वाइंडिंग किया, फिटिंग किया और आपको हमने पहले से लास्ट तक बता दिया। तो फिट करते समय वो भी ध्यान रखना है कि मोटर का शाफ्टिंग है एकदम रोटेशन होना चाहिए, ना टाइट होना चाहिए वरना मोटर का मार बेरिंग पे पड़ सकता है। तो अभी यहाँ ये जो फैन है वो भी हम बिठा रहे हैं। तो उसके बाद हम फैन कवर भी फिट कर देंगे। जैसे मोटर कंप्लीट फिट होते ही हमारी ये मोटर रेडी हो चुकी है और उसके बाद हम उसका टेस्टिंग करेंगे। और मोटर कैसे देख सकते हो कि यहाँ अभी मोटर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी ये हमारी मोटर स्टार्ट हो चुकी है और एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। उसका बॉडी अर्थ भी चेक कर लिया और सब मोटर का कनेक्टिविटी भी चेक कर लिया और एकदम बिल्कुल फ्री मोटर हो चुकी है और ये हमारी मोटर एकदम से अच्छे से फिट होके बन गई है। तो दोस्तों अभी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ख़ास ध्यान देना है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।